तो आज हम बॉक्स प्लेट्स कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने 3 मीटर फैब्रिक लिया है और इसकी विड्थ है 44 इंच। इसके पहले आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले हम टॉप पार्ट की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। और टॉप पार्ट की लेंथ हमने ली है 14.5 इंच। अभी यहाँ पर हम शोल्डर लेंगे तो शोल्डर मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। अभी यहीं से हम आर्मोल लेंगे तो आर्मोल भी मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। अभी इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमें चेस्ट का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 11 इंच। और यहाँ पर हमें कमर का 4th पार्ट प्लस 2 इंच मार्जिन लेना है तो मैं ले रही हूँ 9.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे। अभी यहाँ पर हम 1 इंच ऊपर मार्क करेंगे और हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। अभी हम आर्मोल ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन का हमें हाफ लेना है और यहाँ से आर्मोल का शेप देना है। ये बैक का आर्मोल है और हाफ इंच अंदर से एक और आर्मोल ड्रॉ कर लेना है। ये फ्रंट का आर्मोल है। तो यहाँ पर हमें नेक की कटिंग नहीं करनी है, नेक की कटिंग हम कैनवस पेपर पे करेंगे। तो अभी सबसे पहले हम बैक आर्मोल से इसे कट करेंगे। तो हमने कटिंग कर ली है। अभी इसको ओपन करेंगे और बैक पार्ट को साइड में रखेंगे और फ्रंट पार्ट को फिर से फोल्ड करेंगे और फ्रंट आर्मोल की कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट आर्मोल की कटिंग कर ली है। तो अभी हम फ्रंट पार्ट को साइड में रखेंगे और बैक पार्ट के नेक की कटिंग कर लेंगे। तो बैक नेक हमें राउंड में बनाना है तो इसकी हम डायरेक्ट कपड़े पे कटिंग करेंगे। तो नेक विड्थ मैं ले रही हूँ 3 इंच और नेक डीप में ले रही हूँ 4 इंच। उसके बाद हम यहाँ से राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और नेक की कटिंग कर लेंगे। तो इस तरह से हमें बैक नेक की कटिंग कर लेनी है। अभी हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड करके रखा है। ये ओपन साइड है और ये फोल्ड साइड है। और इस 4 फोल्ड की विड्थ हमने ली है 9.5 इंच। जितना आपका आर्मोल है उससे 3 इंच ज़्यादा लेना है। और स्लीव्स की लेंथ हमने ली है 16 इंच। तो लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी यहाँ पे जो ओपन वाली साइड है यहीं से हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और स्लीव्स का शेप दे देंगे। अभी यहाँ पर हमें स्लीव्स बॉटम लेना है तो वो मैं ले रही हूँ 6.5 इंच। इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ देंगे और स्लीव्स की कटिंग कर लेंगे। तो हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। अभी यहाँ पर हम एक छोटा सा कट लगा लेंगे। उसके बाद स्लीव्स को ओपन करके रखेंगे। तो यहाँ पर दोनों स्लीव्स की सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी है या फिर उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद ही हमें फ्रंट का आर्मोल ड्रॉ करना है और इसकी कटिंग कर लेनी है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की कटिंग कर ली है। तो ये 2 स्लीव्स है दोनों साइड के लिए। अभी बॉटम पार्ट के लिए हमने इस तरह के 2 फैब्रिक के पीसेस लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए। और इसकी जो विड्थ है वो हमने 50 इंच की ली है। तो मैंने स्क्रीन पे दे दिया है कितनी कमर साइज़ के लिए आपको कितना लेना है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। के लिए हमने इस तरह के 2 फैब्रिक के पीसेस लिए हैं फ्रंट और बैक के लिए। और इसकी जो विड्थ है वो हमने 50 इंच की ली है। तो मैंने स्क्रीन पे दे दिया है कितनी कमर साइज़ के लिए आपको कितना लेना है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसकी जो लेंथ है वो हमने 32 इंच की ली है। तो बॉटम पार्ट की जितनी भी आपको लेंथ चाहिए उतनी इसकी लेंथ ले लेनी है। अभी हम इसमें से एक पार्ट को साइड में रखेंगे। तो एक पार्ट में मैं आपको बॉक्स प्लेट्स डाल के दिखाऊंगी। तो इस तरह से हम इसको सीधा करके रखेंगे और यहाँ पर हमें पूरे विड्थ में 2.5 इंच पे मार्क करते जाना है। तो 2.5 इंच पे हम निशान लगाते जाएंगे।
तो इस तरह से हमने मार्क कर लिया है। अभी यहाँ पर जो पहली वाली लाइन है उसको हमें छोड़ना है और दूसरी वाली लाइन को इस तरह से पकड़ के हमें यहाँ पे प्लेट डालनी है और यहाँ पर हमें पिन लगा लेना है। उसके बाद हमें जो दूसरी वाली लाइन है इसको हमें यहाँ पर रखना है और यहाँ पर हमें पिन लगाना है। तो इस तरह की बॉक्स प्लेट हमें बनानी है पूरे में। तो इसको मैं आपको स्टिच करके दिखा देती हूँ। तो देखिए फर्स्ट लाइन को छोड़ के हम जो दूसरी वाली लाइन है इसको इसके ऊपर रखेंगे इस तरह से और यहाँ पर स्टिच करेंगे। उसके बाद इसको हम यहाँ पर रखेंगे। तो एक बार हमें बाहर की तरफ प्लेट डालनी है और एक बार अंदर की तरफ प्लेट डालनी है। इस तरह से हमें प्लेट्स डालते जाना है। तो ये हमारी बॉक्स प्लेट्स बनती जाएंगी। तो देखिए इस तरह से हमने प्लेट्स डाल ली है। सेम इसी तरह से हमारा जो दूसरा पार्ट है उसमें भी हमें बॉक्स प्लेट्स डालनी है। तो इस तरह से हमने एक पार्ट को रेडी कर लिया है और सेम इसी तरह से हमने दूसरे पार्ट में भी प्लेट्स डाल के इसको रेडी किया है। अभी हम स्टिचिंग करेंगे। तो फ्रंट नेक बनाने के लिए हमने एक कैनवस पेपर लिया है और इसकी जो विड्थ है वो 8 इंच की है और इसकी लेंथ भी 8 इंच की ही है। अभी इसको हम फोल्ड करेंगे और यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे। अभी यहाँ से हम नेक की चौड़ाई लेंगे। तो नेक की चौड़ाई मैं ले रही हूँ 3 इंच, नेक विड्थ, और नेक डीप में ले रही हूँ 4 इंच। तो यहाँ से 4 इंच पे मार्क करेंगे और राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे भी 3 इंच ले लेंगे और राउंड शेप ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम राउंड शेप दे देंगे। अभी यहाँ से हम ड्रॉप शेप ड्रॉ करेंगे। तो इसकी लेंथ मैं ले रही हूँ 2.5 इंच, 2.5 इंच। उसके बाद हमें इस तरह से इसको शेप देना है। तो इस तरह से हमें नेक का शेप ड्रॉ करना है और इसके बाहर से हम 1 इंच तक का मार्जिन छोड़ेंगे इस तरह से। और अभी हम इसकी कटिंग करेंगे। तो पिन हम बीच में लगा लेंगे तो जिससे कि कटिंग करते टाइम पे ये हिले ना। तो देखिए इस तरह से हमने इसको कट कर लिया है। अभी इसके बीच में भी हमें कट लगाना है, में भी हमें कट लगाना है। तो अभी हमें एक फैब्रिक का पीस लेना है और इसको हमें उल्टा रखना है और इसके ऊपर इसे रखेंगे और प्रेस से अच्छे से चिपका लेंगे। तो देखिए हमने इसको चिपका लिया है। अभी इसके साइड से हम 1/2 इंच का मार्जिन छोड़ेंगे और एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर लेंगे। अभी हम इसको फोल्ड करते हुए पूरे में स्टिच करेंगे। तो देखिए हमने इसको स्टिच कर लिया है। अभी हम इसको फ्रंट पार्ट में अटैच करेंगे। तो हमें फ्रंट का पार्ट लेना है और इसको फोल्ड करके इसके सेंटर पे हम एक कट लगा लेंगे। तो ये सेंटर लाइन है। अभी पैच लेंगे और पैच के भी सेंटर पे हम एक कट लगा लेंगे। उसके बाद हम इसको इसके ऊपर उल्टा रखेंगे। दोनों पार्ट्स की सीधी साइड हमें अंदर की तरफ रखनी है। उसके बाद नेक के बिल्कुल शेप में हम सिलाई लगाएंगे। तो कैनवस के एकदम बाजू में हमें सिलाई लगानी है, कैनवस के ऊपर नहीं लगानी है।
तो देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा दी है। अभी 1/2 इंच तक का मार्जिन छोड़ना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को हमें कट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से भी हम कट लगा लेंगे, लेकिन ध्यान देना है कि हमारी सिलाई ना कट हो। उसके बाद यहाँ से भी एक्स्ट्रा कपड़े को हम कट कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर हमें छोटे छोटे कट्स लगा लेने हैं। और अभी इसको हम रॉन्ग साइड में टर्न कर लेंगे। तो देखिए इस तरह से हमने इसको टर्न कर लिया है और अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम डोरी स्टिच करेंगे दोनों साइड में। तो इसके लिए ये हमने 2 डोरियाँ बनाई हैं। डोरी की लेंथ ज़्यादा नहीं है, थोड़ी ही है। तो बाद में यहाँ पर हम डोरी को हैंड स्टिच कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट नेक रेडी हो गया है। अभी हम बैक पार्ट लेंगे और बैक नेक के लिए हमने इसी शेप की स्ट्रिप ली है। इसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और नेक के शेप में सिलाई लगा देंगे। तो हमने यहाँ पर सिलाई लगाई है। अभी हम यहाँ पर छोटे छोटे कट्स लगा लेंगे और इस स्ट्रिप को हम अंदर की तरफ फोल्ड करके टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो हमने स्ट्रिप को फोल्ड कर लिया है। बाद में यहाँ पर हम हैंड स्टिच करेंगे। अभी हम फ्रंट का पार्ट इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। तो हमने शोल्डर्स को अटैच कर लिया है। अभी हम स्लीव्स को अटैच करेंगे। तो स्लीव्स को हमें शोल्डर के ऊपर उल्टा रखना है और इसे स्टिच कर लेना है। इसी तरह से हम दूसरा स्लीव्स भी स्टिच कर लेंगे और स्लीव्स के बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे। तो हमने दोनों साइड में स्लीव्स को अटैच कर लिया है। अभी टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट को स्टिच करेंगे। तो टॉप पार्ट को बॉटम पार्ट के ऊपर उल्टा रखना है और यहाँ पर स्टिच कर लेना है। इसी तरह से हम दूसरा पार्ट भी स्टिच कर लेंगे। तो हमने दोनों पार्ट्स को स्टिच कर लिया है। उसके बाद इसको उल्टा करके दोनों साइड से फिटिंग करेंगे और इसके बॉटम को डबल फोल्ड कर देंगे।